नमस्कार। चलिए आज चलते हैं अलीगढ़ के उस जमाने में जब सड़कों पर गाड़ियों का शोर नहीं बल्कि घोड़ा गाड़ी की टाप गूंजती थी। ये एक ऐसी दुनिया थी जो आज से बहुत अलग थी। और बस वहीं एक बिल्कुल आम से घोड़ा गाड़ी चलाने वाले के साथ कुछ ऐसा हुआ जो सच और वहम के बीच की लकीर को ही मिटा देता है। तो ये कहानी एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा करती है। क्या किसी को सम्मान देने का एक छोटा सा काम अनजाने में किसी ऐसी दुनिया का दरवाजा खोल सकता है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते? क्या एक नेकी किसी ऐसी चीज को दावत दे सकती है जो हमारी समझ से बिल्कुल परे है? तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के मुख्य किरदार से, सुमित पाल से। एक ऐसा इंसान जिसका जीवन उसकी एक बहुत ही अनोखी और गहरी आदत के आसपास घूमता था। एक ऐसी आदत जिसने बहुत जल्द उसकी पूरी दुनिया को ही उलट-पुलट कर रख दिया। तो कौन थे ये सुमित पाल? कोई बहुत बड़े आदमी नहीं, एक आम इंसान जो रोज मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। लेकिन उनकी एक आदत थी जो उन्हें सबसे अलग बनाती थी। उनके पिताजी ने उन्हें सिखाया था कि जब भी कोई शव यात्रा, कोई अर्थी दिखे तो उसके साथ कुछ कदम जरूर चलना। ये मान्यता थी कि ऐसा करने से उस आत्मा को थोड़ी शांति मिलती है, उसके कष्ट कम हो जाते हैं। ये एक छोटा सा ही काम था, लेकिन सुमित इसे पूरे दिल से निभाते थे। तो एक सुबह सुमित हमेशा की तरह अपनी घोड़ा गाड़ी लेकर काम पर निकल पड़े। लेकिन उस दिन न हवा में कुछ अजीब सी बात थी। सूरज तो चमक रहा था, पर वो बेचैनी कम नहीं हो रही थी जो उनके मन में धीरे धीरे घर कर रही थी। उस दिन जो हुआ उस पर यकीन करना मुश्किल है। दोपहर भी ठीक से नहीं हुई थी और सुमित एक दो नहीं बल्कि पूरी 13 शव यात्राओं के सामने से गुजरे। सोच के देखिए, हर आधे घंटे में एक और जनाजा। ये सिलसिला इतना अजीब और अननेचुरल था कि उनके दिल में एक अनजाना सा डर बैठने लगा। बार बार अपनी घोड़ा गाड़ी रोककर उन शव यात्राओं के साथ चलकर सुमित के मुंह से बस एक ही बात निकली, आज का दिन कितना मनहूस है। उनकी बेचैनी अब एक बहुत गहरे बुरे एहसास में बदल रही थी। परेशान होकर वो जल्दी घर लौट आए, लेकिन घर का माहौल तो बिल्कुल ही अलग था। एक तरफ उनका मन उदासी से भरा था और दूसरी तरफ उनका परिवार पड़ोस में हुए जुड़वा बच्चों के जन्म की खुशी में मिठाई खा रहा था। लेकिन बाहर की ये खुशियां उनके अंदर जो तूफान उठ रहा था उसे शांत नहीं कर पाईं। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही भयानक मोड़ लेती है। सुमित का डर अब कोई वहम नहीं रहने वाला था। वो अब एक ऐसी हकीकत का रूप लेने वाला था जो उनकी आत्मा तक को झकझोर कर रख देगी। अपने मन को थोड़ा शांत करने के लिए सुमित नहाने चले गए, लेकिन जब वो नहाकर बाहर आए तो कमरे का जो नजारा था उसे देखकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उनका पूरा परिवार एक घेरा बनाकर बैठा हुआ था और खामोशी से रो रहा था। और उस घेरे के ठीक बीच में उनकी अपनी लाश पड़ी थी। हाँ, उनका खुद का शरीर बेजान, मृत। उन्होंने देखा कि उनके बच्चे, उनके माँ बाप और उनकी पत्नी सब उनके मुर्दा जिस्म के पास बैठकर बिलख रहे थे। वो घबरा गए, खुद से पूछने लगे, क्या मैं मर चुका हूँ? ये कैसे हो सकता है? उन्होंने अपनी पत्नी स्मिता को आवाज देने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज जैसे कहीं गुम हो गई थी और सब कुछ धुंधला पड़ने लगा था। और फिर पलक झपकते ही सब कुछ गायब हो गया। उस भयानक सन्नाटे की जगह अब बच्चों के खेलने की आवाज आ रही थी। उनका परिवार बिल्कुल नॉर्मल था, वो जिंदा थे, लेकिन वो जो खौफनाक नजारा था वो इतना असली था कि उनका पूरा शरीर ठंडे पसीने से कांप रहा था। इस खौफनाक अनुभव के बाद सुमित की हालत और भी ज्यादा बिगड़ गई और बहुत जल्द ही उनके परिवार को भी ये एहसास हो गया कि उनके साथ जो इंसान रह रहा है वो उनका सुमित नहीं है। जब सुमित ने अपनी पत्नी स्मिता से बात करने की कोशिश की तो उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे स्मिता पहचान नहीं पाई। वो डरकर अपनी सास के पास भागी और कांपती हुई आवाज में बोली, माँ, ये सुमित पाल नहीं है, ये कोई और है। पहले तो उनकी माँ को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से सुमित के चेहरे को देखा तो उन्हें भी एक अजीब सी चमक, एक अनजानापन सा नजर आया। वो समझ गए कि कुछ बहुत ही ज्यादा गलत है और तुरंत मदद के लिए एक पंडित जी के पास भागे। पंडित जी ने जब पूरी कहानी सुनी ना तो उन्होंने एक ऐसा खुलासा किया जिससे सबके होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि उस दिन पूरे गांव में या आसपास के इलाके में किसी की भी मौत नहीं हुई थी, एक भी नहीं। मतलब सुमित ने जो 13 शव यात्राएं देखी थीं वो सब झूठ थीं, असली थी ही नहीं। वो सिर्फ एक माया जाल था,
एक धोखा जो खास तौर पर उन्हें फंसाने के लिए रचा गया था। तो फिर सुमित के साथ आखिर हो क्या रहा था? पंडित जी ने जो समझाया वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता था। और इस सब में सुमित के वफादार घोड़े ने एक बहुत ही अनोखी भूमिका निभाई। पंडित जी ने बताया कि सुमित पर एक बला का साया है। ये कोई साधारण भूत प्रेत नहीं, बल्कि एक बेहद शक्तिशाली और भूखी बुरी शक्ति होती है जो एक बार किसी इंसान से चिपक जाए तो उसकी रूह को खत्म करके ही दम लेती है। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि उस बला का पूरा असर सुमित पर हुआ ही नहीं था। पंडित जी ने बताया कि सुमित के वफादार घोड़े ने अपने मालिक को बचाने के लिए उस बुरी शक्ति का सबसे घातक प्रहार अपने ऊपर ले लिया था, एक शील्ड की तरह। इस बात का सबूत तो तब मिला जब पंडित जी ने परिवार के लोगों से घोड़ा गाड़ी पर बैठने को कहा। घोड़ा बिल्कुल शांत रहा, लेकिन जैसे ही सुमित ने पैर रखने की कोशिश की, घोड़ा बुरी तरह बिधक गया, हिंसक हो गया। वो बेजुबान जानवर अपने मालिक के अंदर की उस बुरी शक्ति को पहचान रहा था। अब उस बला को सुमित के शरीर से निकालना ही एकमात्र रास्ता बचा था। कहानी अपने अंतिम और सबसे भयानक मोड़ पर पहुंचती है जब मंदिर के अंदर इंसान और उस बुरी शक्ति का आमना सामना होता है। जब पंडित जी ने मंत्रों से उस शक्ति को ललकारा तो सुमित के मुंह से एक गैर इंसानी बहुत ही भयानक आवाज निकली। उस बला ने कहा, "ये पसंद आया है, इसे ले जाऊंगा। भूख बहुत है मुझे।" उसकी नीयत बिल्कुल साफ थी, वो एक इंसानी रूह को खत्म करना चाहती थी। पंडित जी सुमित को एक हनुमान मंदिर ले गए। जैसे जैसे झाड़ फूक की प्रक्रिया आगे बढ़ी, सुमित अजीब अजीब हरकतें करने लगे और बाहर बंधा हुआ उनका घोड़ा भी तड़प रहा था। ठीक वैसी ही हरकतें कर रहा था मानो दोनों के शरीर एक ही आत्मा से, एक ही दर्द से गुजर रहे हों। और अंत में जैसे ही सुमित शांत हुए, घोड़ा भी शांत हो गया। सब ने चैन की सांस ली। लगा कि चलो, बुरा सपना आखिरकार खत्म हुआ। लेकिन असली खौफ तो अभी बाकी था। जब सुमित होश में आए और उनसे बात की गई तो उन्होंने बिल्कुल शांति से एक बात कही, एक ऐसी बात जो शायद उस बला से भी ज्यादा डरावनी थी। उन्होंने कहा, "आज मैं घोड़ा गाड़ी लेके बाजार में निकला ही नहीं था।" सुमित ने उस दिन की हर एक घटना से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि उन्होंने कोई शव यात्रा नहीं देखी, उन्हें कोई नज़ारा नहीं दिखा और वो तो पूरे दिन घर पे ही थे। उनके हिसाब से ये सब कुछ उनके परिवार, पंडित जी और पूरे गांव का बनाया हुआ एक मनगढ़ंत किस्सा था। और बस यहीं पर ये कहानी एक ऐसे परेशान करने वाले सवाल के साथ खत्म हो जाती है। असली झूठ क्या था? सुमित पर हुआ वो कब्जा, या फिर ठीक होने के बाद का ये इनकार? क्या वो बला सच में चली गई, या जाते जाते उसके दिमाग पर एक आखिरी और सबसे गहरा धोखा छोड़ गई? एक ऐसा झूठ जो शायद हकीकत से भी ज्यादा खौफनाक है। इसका जवाब शायद अब कभी नहीं मिलेगा।